हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो जिला बाल संरक्षण इकाई में आई है। ठीक है। और इसमें जो मैंने थंबनेल में बताया है उसमें 2 ही पोस्ट का नाम लिखा है, इसमें और भी पोस्ट हैं। ठीक है। तो ये विभिन्न पदों पे ये बहाली है। दूसरी चीज़ है कि इसमें ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। ठीक है। और इसमें कितनी सैलरी मिलेगी और ये जो जिला बाल संरक्षण इकाई है वो किस जिले के लिए ये बहाली आई है उसको भी हम इस वैकेंसी में देखेंगे। क्या योग्यता होगी, इसका कैसे चयन होगा और ये कैसे बहाल होगा, उसके लिए सैलरी आपको कितनी मिलेगी, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो जितने जानने वाले लोग आपके इसमें हैं, जिन जो इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड है, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। अब देखिए, ये जो बहाली आई है वो नालंदा समाहरणालय बिहार शरीफ जिला बाल संरक्षण इकाई में आई है। इसमें ये जो बहाली है ये संविदा के आधार पे है। ठीक है। संविदा के आधार पे मैंने वो पहले ही बता दिया था। संविदा के आधार पे इसमें क्या, भारतीय नागरिकों से यानी कि बाहर वाले भी, जो बिहार के बाहर के रहने वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अब इसमें क्या है कि किस पोस्ट में रिजर्वेशन है, क्या है नहीं है, उस सारी चीज को भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो पोस्ट है वो है हमारा मैनेजर या कोऑर्डिनेटर का। ये अनारक्षित है यानी अनरिजर्व है, जनरल के लिए। इसमें पद एक है, 17,500 रुपये इसमें आपको मिलेगा। 25 से 45 साल के बीच एज होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की समाज कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, विधि या किसी भी सामाजिक विज्ञान से स्नातक होना चाहिए यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। स्नातक के साथ अगर अगर एक और कंडीशन है कि अगर स्नातक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या प्रतिष्ठित संस्था से बाल संरक्षण या काउंसलिंग या बाल विकास में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होगा तो भी आपको इसमें एलिजिबल है। अब इनके लिए अनुभव क्या है कि बच्चों के विकास कार्य में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्री स्कूल बाल देखरेख संस्था में कार्य का अनुभव अधिमानता है। एमएस ऑफिस पे कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये बात हो गई मैनेजर पोस्ट के लिए। दूसरा पोस्ट है सामाजिक कार्यकर्ता सह अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का। ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है, फीमेल के लिए है। इसमें की एक सीट है, ये 14,000 रुपये इसमें मिलेगा। 22 से 45 साल के बीच एज होना चाहिए और इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए समाज कार्य, मनोविज्ञान या किसी भी सामाजिक विज्ञान से ग्रेजुएट। अब इसमें इनको अनुभव क्या चाहिए कि विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ कार्य करने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव हो या किशोर न्याय प्रणाली में कार्य करने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरा पोस्ट नर्स का है। नर्स में भी पोस्ट सिर्फ फीमेल के लिए है। ठीक है। इसमें अनारक्षित है, ये अनरिजर्व पोस्ट है। ये भी ऊपर वाला भी अनरिजर्व था। इसमें भी एक सीट है। इसमें 9,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। ठीक है। 45 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं एज। सरकार या भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्था से नर्सिंग में इंटरमीडिएट या डिप्लोमा होना चाहिए। अनुभव क्या चाहिए भाई, तो हॉस्पिटल स्वास्थ्य सुविधा में कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। दिव्यांग या मानसिक दिव्यांग या एड्स बच्चों के साथ कार्य अनुभव को प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद चिकित्सक अंशकालिक अंशकालिक जो है टेम्पोररी टाइप का, अनारक्षित में मतलब कि अनडिजर्व सीट है इसके लिए भी। इसमें एक सीट है, 7500 रुपया हर महीने मिलेगा। इसमें कोई एज का बार नहीं दिया गया है, तो 25 से 45 भी मान के चलिए। एमबीबीएस होनी चाहिए और अनुभव में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट है आपका। नेक्स्ट पोस्ट है आया के लिए। आया के लिए केवल महिला चाहिए, जिसमें अनरिजर्व यानी जनरल का 3 सीट है। अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए 1 सीट है। पिछड़ा वर्ग यानी बीसी के लिए 1 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है। 6 सीट है टोटल मिला के। 6,000 रुपया सैलरी है। 20 से 45 वर्ष एज होना चाहिए। दिखाई सिर्फ पढ़ने लिखने आना चाहिए, उसके अलावा कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। छठा है चौकीदार, वो भी केवल महिला ही होगी। 1 सीट है। 6,000 रुपया यहाँ पे तनख्वाह है। 20 से 45 वर्ष का एज होना चाहिए। सिर्फ पढ़ी लिखी होनी चाहिए। ठीक है। कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। अब जो उम्मीदवार है जो इसको अप्लाई करना चाहते हैं वो आवेदन पत्र, बायोडाटा, फोटोग्राफ, सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आरक्षण के लिए, आवासीय प्रमाण पत्र आरक्षण के लिए 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति 17/2/2023 को शाम 5 बजे तक। ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ, इस पे भेज सकते हैं या रजिस्टर्ड डाक के थ्रू सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई, असमत विला, कागजी मोहल्ला, भैंसासुर रोड, कब्रिस्तान के बगल में, बिहार शरीफ नालंदा, इस पते पे भेज सकते हैं।
अब देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए पहले देख लीजिए। डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए, पहला एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन पत्र जिसको ये बोल रहे हैं। ये आपको नालंदा का वेबसाइट आगे भी हम, और इस वीडियो को आगे भी आपको देखना है कि वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारी जानकारी आगे की वीडियो में है। एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा जो भी मार्कशीट है वो, तीसरा जो भी सर्टिफिकेट है वो, चौथा जो है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इतना चाहिए। पांचवा कि अगर आप बिहार के रहने वाले, आरक्षण चाहिए तो ओबीसी सर्टिफिकेट। छठा आपको क्या है कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। आपको ये सारे का आपको जेरोक्स लगेगा, और जेरोक्स लगाने के बाद आपको क्या है कि जेरोक्स करने के बाद ये आपको यहाँ पे जेरोक्स के साथ आपको क्या करना होगा कि इसको स्पीड पोस्ट करना होगा। ठीक है तो ये सारी बातें हो गई। अब देखिए कि यहाँ पे ये सारी बातें हो गई। अब देखिए कि इसको कहाँ से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। अच्छा, जेरोक्स जितना हो उस पे सब पे सेल्फ अटेस्टेड आपका होना चाहिए, ठीक है, और फोटो भी। अब देखिए नेक्स्ट है कि इसमें दिया हुआ है, वो तो एड्रेस था पूरा। अब देखिए ये 17 फरवरी तक आप इसको भेज सकते हैं, 17 फरवरी को शाम 5 बजे तक, ठीक है। उसके बाद आवेदित निबंधित आवेदन पत्र भेजने लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में आपको लिखना है, विशिष्ट दत्तक संग्रह संस्था नालंदा में नियोजन हेतु आवेदन पत्र एवं पद का नाम नीचे लिख दीजिएगा, और इतना चीज ऊपर में लिखिएगा। उसके बाद टू फ्रॉम लिखना है आपको। उपरोक्त पर बिहार में मूल निवासियों को ही सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का लाभ दे, मतलब जो बिहार के होंगे उन्हीं को सिर्फ आरक्षण मिलेगा, बाकी लोग जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से चयनित समिति द्वारा होगा, यानी कि इंटरव्यू के जरिए आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। साक्षात्कार की तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सही प्रमाण मूल प्रति सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार का जब भी डेट आएगा यानी इंटरव्यू का, तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाया है, अभी फॉर्म भरे हैं, तो वो सारा ओरिजिनल आपको लेके वहां पहुंचना होगा, जेरोक्स भी लेके जाना होगा। अब देखिए जितना भी विज्ञापन के संबंध में सभी प्रकार का सूचना या साक्षात्कार भाग लेने तो योग्य में सूची या मेगा सूची सब आपको ये वेबसाइट दिया हुआ nalanda.nic.in पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज है कि उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्य या प्रमाण पत्र देने पर उनका नियोजन कभी भी नियंत्रित कर दिया जाएगा, और अस्थायी है, पूर्णतः अस्थायी है, प्रतिकूल आचरण पाए जाने पर नियोजन कभी भी समाप्त कर दी जाएगी। आठवां है कि सरकार द्वारा आदेश प्राप्त होने या अन्य कारणों से अगर संस्था का संचालन बंद हो जाता है तो सभी कर्मियों का नियोजन समाप्त हो जाएगा। नौवां कि अस्थायी नियोजित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे, न ही सरकारी सेवकों के अनुमान किसी भी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। अस्थायी नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। और 10वां कि किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में कारण विज्ञापन निरस्त होने के अधिकार सहायक निदेशक नालंदा के पास सुरक्षित रहेगा। ठीक है, समझ गए सारी बात को। अब इसमें क्या है कि ये तो सारी बातें हो गई इसकी। अब इसमें आप जो है एक बार उसका वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा nalanda.nic.in का, और देख लेना वहां पे क्या चीज है नहीं है, सारी जानकारी को इकट्ठा कर लेना है। सारा डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया है कैसे कैसे क्या करना है। उसको आपको 17 फरवरी 2023 तक 17 फरवरी 2023 तक आपको या तो स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है, या आपको ईमेल कर देना है, जिसमें आपको सुविधा हो। दूसरी चीज कि इसमें जनरल का जो सीट है उसमें बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बिहार के आउट ऑफ बिहार के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको आरक्षण रिजर्वेशन सीट पे चाहिए तो जो बिहार के लोग हैं सिर्फ उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा, उन्हीं को ये सीट मिलेगी, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए, अगर आप इस पोस्ट के एलिजिबल नहीं है, जो वीडियो आप देख रहे हैं, तो इसको आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, संबंधियों तक भेजें, ताकि जो इसके लायक है, जो एलिजिबल है, उनको इसका फायदा मिल सके, ठीक है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।